Hello everyone, Radhe Radhe. I hope you all are doing well and guys welcome back to my channel. And guys I'm really sorry, मैं इतने टाइम से कोई भी वीडियो नहीं डाल पाई अपने चैनल पे. अराउंड 1 मंथ से भी ज़्यादा ही हो गया होगा कि मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, क्योंकि 31 अक्टूबर तक तो मेरे एग्जाम ही चल रहे थे. फिर उसके बाद 3 तारीख को मैं स्कूल गई थी, मंडे था उस दिन, और मेरे को कुछ पेपर देखने के लिए मिले अपने जो भी मैंने दिए थे हाफ ईयरली के. और हाफ ईयरली का रिजल्ट देखने के बाद ऐसा रियलिटी चेक दिया ना भगवान ने मुझे, अच्छा सही टाइम पे मिल गया. हम अपना सेकंड टर्म सुधार सकते हैं अभी भी, मतलब उतना बुरा भी नहीं है, एवरेज रिजल्ट है. ये मैं आपको बाद में बताऊंगी जब अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में. इस वीडियो का मोटिव यही रहेगा कि जो हमारा सेकंड टर्म है उसको हम कैसे अच्छे से प्लान करें. जो हमने फर्स्ट टर्म में गलती करी है वो हम सेकंड टर्म में नहीं करेंगे. 11th 12th का बेस है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है. और हमारे तो बहुत सारे नए सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडी हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, इको हो गया, इवन मैथ्स इज ऑल्सो हार्ड. ठीक है, तो सेकेंड टर्म का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करेंगे. और जो प्रारंभ बैच मैंने ज्वाइन करा था ना, उसके बहुत ज़्यादा ही बैकलॉग हो गए मेरे पास. तो मेरा एक बहुत ऐसा ब्लूप्रिंट मैंने निकाला है कि कुछ करके हम अपना बैकलॉग्स कंप्लीट करें, नॉट फॉर बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स. ये तो मैं सोच रही हूँ वन शॉट से कंप्लीट करूँ, क्योंकि अकाउंटेंसी और मैथ्स मैंने प्लान करा है कि जितने भी मेरे बैकलॉग्स हैं उसको मैं कवर करने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विदाउट एनी डिले. गाइज मुझे लगता है आदि राम कहानी तो मैंने इंट्रो में ही बता दी, स्टार्टिंग में, है ना. तो यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, एक मैंने शीट ली वाइट A4, उसके साथ पेंसिल स्केल. यहाँ पे मैं कैलेंडर बनाने की कोशिश कर रही थी. क्यों मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये व्लॉग 6 तारीख का है और अभी मैं अपनी मेमोरी भूल चुकी हूँ उस दिन की कि मैंने क्या करा था. शायद मैं इसको बाद ही में पोस्ट कर रही हूँ, 1-2 दिन बाद तो मैं रिकॉर्डिंग ही कर रही हूँ, पता नहीं पोस्ट कब किया होगा मैंने व्लॉग. तो उस टाइम पे मैं कैलेंडर बना रही थी. और इसमें क्या होने वाला है कि हमारा नवंबर दिसंबर मंथ दोनों एडजॉइन होने वाला है. और यहाँ पे 31 तारीख मेरी आई ही नहीं कैलेंडर में, तो इसको मैंने अलमारी के साइड में लगा दिया था जहाँ मेरी नज़रें हमेशा पड़ती रहती हैं. और एक स्केच लिया जिससे मेरी जो भी डेट्स अभी तक जा चुकी हैं उसको कट किया. इससे ना मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, चाहे दिन अच्छा गया हो बुरा गया हो, एंड ऑफ द डे ये चीज़ करने से तुम्हें पता लगता है कि आज तुम्हें रिग्रेट करना है कि खुशी मनानी है अपने दिन के लिए. और यही सेम चीज़ मैंने 10th क्लास में भी करी थी, जब हमारे एंड के 2 मंथ्स बचे थे बोर्ड के लिए. इसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने क्या करा, जितने भी मेरे बैकलॉग्स थे अकाउंटेंसी और मैथ्स के वो मैंने लिख लिए थे. ठीक है, सेकंड टर्म के ऑफकोर्स, फर्स्ट टर्म तो अब निकल ही चुका है, प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए हमें. और पता है इसमें हर एक लेक्चर अराउंड 1 आवर का तो होगा ही मेरे हिसाब से, इससे ज़्यादा भी हो सकता है. और बिजनेस स्टडीज़ में और इको में मैंने क्या करा ना, जितने भी हमारे सेकंड टर्म के रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो मैंने राइट डाउन कर लिए थे. और जो भी हमारे को पीपीटी वगैरह मिलती है क्वेश्चंस की, वो भी लिख लिया था कि पता तो लगे है कितना. और मेरे को लगता है मेरा बैच ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है. मैं ही हूँ जो बहुत पीछे हूँ. पता नहीं आप लोगों के बैकलॉग्स हैं या नहीं हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. उसके बाद आई थिंक 5:30 या 6 बजे की बात होगी. फिर थोड़ी देर तो मैंने रेस्ट ही करा, आधा तो मेरा दिमाग ऐसे ही घूम गया था कि कितना ज़्यादा सिलेबस पेंडिंग है अभी. उसके बाद मैंने चाय पी, क्योंकि हर सर दर्द का इलाज चाय ही है. और शाम को मेरा चाय पीना तो मैंडेटरी है भाई, कुछ करो ना करो चाय ज़रूर पीती हूँ. फिर जो हमने सिलेबस लिखा था बिजनेस स्टडीज़ में, इसका 7 चैप्टर सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस आजकल मेरे स्कूल में चल रहा है. तो इसका ही मैंने रजत सर का एक लेक्चर देख लिया था और आजकल मैं रजत सर से पढ़ रही हूँ. उसको हम ऑनर्स फंड्स में ही कंसीडर करते हैं. दिस फंड रिमेन विद द कंपनी एंड इट हैज नो लायबिलिटी टू रिटर्न दिस फंड. ये पैसा कंपनी के पास ही रहता है. कंपनी इस पैसे को वापस कब करती है, जब कंपनी बंद होने वाली होती है, मतलब उससे पहले कोई लायबिलिटी नहीं है. ठीक है, जैसे इक्विटी शेयर्स हो गए, रिटेन्ड अर्निंग्स हो गए, इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. भाई रजत सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनके 1-2 लेक्चर्स मैंने देखे थे, तो इसलिए मेरा मन करा कि ये चैप्टर मैं सर से पढ़ लूँ. फिर जब रात को मैं सोने जा रही थी तो मैंने थोड़ा देखना चाहा कि हमारा चैप्टर कितना बड़ा है बुक में और इसके क्वेश्चंस कितने हैं बैक एक्सरसाइज में. क्योंकि जब हमारा हाफ ईयरली हुआ था तो एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है कि जितना हम हल्के में बिजनेस स्टडीज़ को लेते हैं उतना हल्का सब्जेक्ट है नहीं है. इसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा कट जाते हैं जब अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ना किसी चीज़ को अच्छे से. और इसमें केस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं, हमारे पेपर में तो ऐसे ही था, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन दिया ही नहीं. सो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही. अब मेरे हाफ ईयरलीज ख़त्म हो गए हैं तो अब वीडियोस आएंगी, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाली थी. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट. मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में.